नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में आप सभी का। आज की ये वीडियो जितने भी सेमेस्टर 4 के मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। सेमेस्टर 4 के दरमियान आपको एक सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है जिसका नाम है ईवीएस 2 और हाल ही में अभी आपका इसका एग्जामिनेशन भी है, होने वाला है। बहुत सारे दोस्तों के डाउट थे, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रखे थे कि भैया इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए। तो अभी डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस 2 के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके अब की बार आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वक्त है बहुत ज़्यादा कम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो रहने वाला है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो क्या होती है। और साथ ही बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो मेजर थ्रेट्स हैं इसके वो क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत बार ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आपको सिर्फ करना ये है कि वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो और जो कमेंट है एक प्यारा सा अपना कमेंट बॉक्स के अंदर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी वीडियो हाइप होगी उतनी ही जल्दी टेलीग्राम पर आपको ये वीडियो है कि जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे बीकॉम कॉर्नर के। आगे देखते हैं, समय कम है, बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और बहुत बार इसका कॉन्सेप्ट है पूछ लिया जाता है, क्या है इसके कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पीवाईक्यूज के अंदर आपका पूछा गया है। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि अब की बार पूरे पूरे चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, और जो इसके की प्रिंसिपल्स है ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वो भी मैंने इस पीडीएफ के अंदर लिख दिए हैं। डायरेक्टली जाके आप पढ़ लीजिए, मैंने पीडीएफ के अंदर सब कुछ दिया है, पीडीएफ मैंने बता दिया आपको कैसे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड रहने वाला है, थर्ड क्या रहने वाला है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज होता है वो क्यों होता है और इसका मतलब क्या होता है, और बहुत बार इसके कारण है वो पूछ लिए जाते हैं, कोजेस पूछ लिए जाते हैं, क्यों होता है। ठीक है, ये क्यों होता है ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लाइमेट चेंज क्या होता है और जो इसके कोजेस हैं, कारण है वो क्या होते हैं क्लाइमेट चेंज के, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये आप देख लेना। ठीक है, पीडीएफ में जाकर आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, पीडीएफ बना दी है मैंने, आप डायरेक्टली पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहने वाला है वो रहने वाला है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। ये आपका दोबारा मेरे ख्याल से दोबारा रिपीट हो गया है, हाँ दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका पांचवा रहने वाला है, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर आपका पूछ लिया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है ये लिख दिया है, और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या रहने वाला है, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट है वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है इससे रिलेटेड आपका एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, साथ ही इसके यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं कि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसका यूज है, इस्तेमाल है वो कहाँ पर होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, पीवाईक्यूज में भी आपको देखने को मिलेगा, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगेन जो आपका है इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम है वो क्या होता है, इकोसिस्टम से रिलेटेड आपका आएगा ही आएगा, साथ ही बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप के इकोसिस्टम है होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के इकोसिस्टम है वो होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एंड बहुत बार जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसका जो इंपॉर्टेंस है पूछ लिया जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपका एक टाइप का इकोसिस्टम होता है, उसका इंपॉर्टेंस आपको पूछ लिया जाएगा। देखिए इकोसिस्टम यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी लिख दिए है 5 टाइप के, और जो इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट इकोसिस्टम सिस्टम के वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, डायरेक्टली आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहने वाला है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है क्या है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग अभी भी चल रहा होगा, ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है बहुत बार, तो आपको पता ही होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो भी जाकर पता कर लीजिएगा, पीडीएफ में भी मैंने लिख रखा है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग से बनता है, साथ ही बहुत बार कोजेस पूछ लिए जाते हैं, कारण क्या है और इसके प्रभाव है, इफेक्ट है वो क्या पड़ते हैं,
हमारे क्या पर्यावरण के ऊपर। तो ये आपका पूछ लिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉजेज भी पूछ लिए जाते हैं और इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी आपका एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पोल्यूशन से रिलेटेड। देखिए, व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या होता है, आता ही आता है क्वेश्चन पोल्यूशन से रिलेटेड। बहुत चांसेस है कि अब की बार पूछा जाए पोल्यूशन क्या है। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप के आपके पोल्यूशन होते हैं, तो इन टाइप्स को भी आपको पता कर लेना है। जैसे आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, अलग अलग टाइप के प्रदूषण है, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो जो आपका हो गया एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल नॉइस पोल्यूशन और जो थर्मल पोल्यूशन है, ये आपके पोल्यूशन है। और जो आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है वो भी होता है। तो कुछ मेन टाइप है वो सारे लिख दिए हैं मैंने, ठीक है। तो अच्छे से आपको इसे प्रिपेयर कर लेना है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो रहने वाला है आपका बिश्नोई मूवमेंट हुआ था 1700, मेरे ख्याल से 1730 में हुआ था, बिश्नोई मूवमेंट हुआ था। उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। क्यों हुआ था, क्या कारण था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना पूछा जा सकता है, तो इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो बिश्नोई मूवमेंट है वो आपको पता होगा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मूवमेंट स्टैंडर्ड बाय द बिश्नोई कम्युनिटी, राजस्थान में ये हुआ था, ठीक है। राजस्थान की ये आपकी कम्युनिटी है टू प्रोटेक्ट ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ। ट्रीज को और जो वाइल्ड लाइफ है आपकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपका किया गया था। आपको पता होगा, ब्रीफली एक्सप्लेन, 1730 में किया गया था। विलेज का था जो आपका खेजरली इन राजस्थान में था, और किंग्स ऑफ सोल्जर केम टू कट खेजरी ट्रीज फॉर ए कंस्ट्रक्शन पर्पज, ठीक है। जो आपके सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, खेजरी ट्रीज को काटने आ रहे थे, उससे रिलेटेड ये किया गया था। आप इसको पढ़ लेना डायरेक्ट, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 11वां क्या रहने वाला है, व्हाट आर द मेजर थ्रेट एंड बायोडाइवर्सिटी। व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स, जो मेजर थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के वो क्या है, इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका है मेरे ख्याल से, बायोडाइवर्सिटी और जो इसके मेजर थ्रेट्स है वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, ठीक है। अगर रिपीट हो गया है तो देख लेना आप। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 रहने वाला है, व्हाट आर द मेजर इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेजर इन्वायरमेंटल लॉ बनाए गए, तो वो मेजर इन्वायरमेंटल लॉ है वो कौन कौन से हैं और वो किसके लिए यूज किए गए हैं, किसके लिए बनाए गए हैं। जैसे एयर के लिए अलग है, हमारी धरती के लिए अलग है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। द इन्वायरमेंटल लॉ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया, 1974 हो गया, 1981 हो गया, 1972, 80 आपका 22, ये आपका है, तो आपको इसको अच्छे पढ़ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13वां क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ फ्लूइड्स। बाढ़, बाढ़ से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फ्लूइड से रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए फ्लूइड है वो क्यों आता है, क्यों आता है, इसके इफेक्ट है वो क्या होते हैं आम जनजीवन पे, हमारी प्रकृति के ऊपर, और इसके कारण क्या क्या हैं, ठीक है। तो कॉजेज भी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं और इफेक्ट्स भी है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 14वां पर हम आगे बढ़ते हैं, जो 40th क्वेश्चन है आपका क्या रहने वाला, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नेसेसरी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो क्यों जरूरी है, नेसेसरी है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। मेंटेन इकोलॉजी बैलेंस, प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज एंड जो आपके प्रोवाइड्स नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन सर्वाइवल एंड बहुत सारे हैं, हेल्प इन क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट के रेगुलेशन के लिए, और जो प्रिजर्व्स रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ आपके रिसोर्सेज है वो बचे रहें, इसलिए भी जरूरी है। तो आपको कंजर्वेशन क्यों नेसेसरी है आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है, इसके बाद खत्म। क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है मैंने बताया था ये वन ऑफ द मोस्ट इकोसिस्टम है, इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपको। इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम से आपको पता होनी चाहिए, तो इसके इंपॉर्टेंस है वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पहले भी पूछ लिए गए मेरे ख्याल से, तो आपको अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लेना है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ईवीएस 2 के, जिनके अब की बार आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। सिर्फ आप इनको प्रिपेयर कर लेते हो तो एक अच्छा स्कोर आप करके आ पाएंगे मेरे हिसाब से। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर किसी और एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिए। पीडीएफ मैंने बता दी है, जितनी जल्दी वीडियो हाइप होगी उतनी जल्दी टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एवरीवन।